चलो ध्यान दो बाबू, लास्ट क्लास में क्या होता, छोटा सेक्शन डिस्कस किया था नहीं, अब एक बार रिकॉल ही कर लेते हैं ना उसको भी पूरा एकदम फुल्ली फाइनली जितना होगा नहीं। चलिए, क्योंकि वापस वो तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो लिखें फिर कोई मतलब नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए, चलिए बताइए। 1 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल बराबर 3 फैक्टोरियल बराबर 0 फैक्टोरियल। लो लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है। एक चीज और ध्यान दीजिए, समझिए, हमारे पास दो चीज लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है बाबू, बर्बाद मत कीजिए। जैसे अभी आप कर रहे थे, लिमिटेड है एनर्जी और टाइम। उन चीजों में मत उलझिए जहां पे उलझना नहीं चाहिए, ठीक है, जहां पे नहीं उलझना चाहिए इग्नोर इट। हर चीजों में क्रांतिकारी नहीं बन जाए, नहीं, क्रांतिकारी बनने का क्या होता है, क्रांतिकारी के पास दोनों चीज आता है ना क्रांति करने में, एनर्जी और क्रांति का नतीजा क्या निकला कि भुजिया नहीं खाएंगे, आज चोखा खाएंगे। अगर ये आपकी क्रांति है, फालतू क्रांति है, नहीं 3 घंटे 2 घंटा बैठा, नहीं नहीं खाएंगे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, खेबे नहीं करेंगे। और पूरा निकल के क्या आया, आज हम भुजिया नहीं चोखा खाएंगे। नहीं, अब ऐसा अगर आप क्रांतिकारी हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेड है, फालतू नहीं, ठीक है ना। हाँ चलो बाबू, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। क्या 1 into 2 into अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज सुनिए, नंबर ऑफ टूज कैसे निकालते पता है, नंबर ऑफ थ्रीज 5 7, ये सब क्या है बाबू, प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर निकालते समय सेम सिस्टम अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर कैसे निकालते ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर समझ गए कैसे, तो 2 3 5 देख चुके हैं ना, वैसे क्या निकालते हैं 7 भी। नंबर ऑफ जीरोस को मैं अगर बोलूं नंबर ऑफ टेंस तो गलत होगा क्या, वही तो निकालते थे नहीं, जब नंबर ऑफ जीरोस निकालते तो एक्चुअली में क्या निकाल लेते थे, नंबर ऑफ टेंस, नहीं कितना 10 है ना, हाँ कि ना।
तो जब भी कोई क्या निकालना होता था, कंपोजिट, तो पहले उसका देखते थे प्राइम फैक्टर, फिर नंबर ऑफ प्राइम नंबर से डिसाइड करते थे कि कंपोजिट नंबर कितना होगा। जैसे 0 डिसाइड किए थे, नंबर ऑफ 0 यानी कि नंबर ऑफ 10, वही ना। नंबर ऑफ 10 कैसे निकालते थे, पहले क्या किए, नंबर ऑफ 2 निकाल लिए, नंबर ऑफ 5, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर में क्या आता है 2 और 5 निकाल लिए, उसमें से दो जो क्या रहेगा उतना ही होगा 10, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, नहीं, जो लिमिट कर देता है चीजों को, नहीं समझे कि नहीं समझे। एक चीज बताओ तो ध्यान दीजिए, वैसे उतना मत, बस थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए, आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। H2 सबको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला है, नहीं, थोड़ा सा और अगर आप लोग चाहते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देख लो, एटॉमिक मास कितना होता है, 1, वेरी गुड, 1 ही होता है, 1 यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना, वेरी गुड, 16 यूनिट, ठीक है, कुछ भी यूनिट रहा होगा छोड़िए, 1 मिनट और, अभी यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ाना नहीं, फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे डाल्टन जे थॉमसन के पास नहीं जाना है। हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, ठीक, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का इज टू 1:, हमेशा ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन होता है। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या रहेगा, लेकिन अगर 1 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, और आप 50 ग्राम क्या ले लिए हैं, वो 8 ही ग्राम से कंबाइन करेगा, बाकी 42 ग्राम कोई मतलब नहीं है। तो ये हाइड्रोजन अभी क्या बन गया, लिमिटिंग एलिमेंट, लिमिटिंग फैक्टर, समझ गया ना, लिमिट कैसे करता है। वैसे वहां पे क्या है, कौन बनता था लिमिटिंग, 5, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब कंपोजिट नंबर का रास्ता कहां से होकर गुजरेगा, प्राइम नंबर से, नहीं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से, हाँ या ना। अब इतना बात समझ में आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक, क्यों, क्योंकि आगे देखते हैं चीज समझ में आ जाएगी। आगे दिख रहा है, बस आराम से आधा घंटा ध्यान से देखिए, मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। बस 1-2 बार तो समझना है चीजों को आपको, फिर पूरा मामला क्लियर, ध्यान से समझ। नंबर ऑफ टूज, चलिए यहाँ पे लाइनिंग भी कर देते हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए,
क्या? हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। क्या बचाने के चक्कर में शुरू में बहुत कम कम यूज करते हैं, नहीं, अब बाद में बहुत बच जाता है, होता है ना, सब्जी वगैरह के साथ ऐसा ही होता है। हर जगह साइकोलॉजी घूम फिर के आई जाती है। 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बुरा मान जाएगा। वो लोग नहीं मानेगा, सबके साथ एक साथ व्यवहार किया गया ना, यहाँ इसके साथ भेदभाव हो रहा था। ये टेबल कंप्लीट, हमारा चीजें भी कंप्लीट, बड़ा मजेदार तरीके से। चलिए, अब ये बोर्ड अपना तैयार हो गया, बस चेस खेलना है ना इस पे। नंबर ऑफ टूज 0, नंबर ऑफ थ्रीज 6, नंबर ऑफ टूज 1, विजिबल है ना वो, हैं 1, ठीक है। नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आइए, नंबर ऑफ टूज 2 और 2 कितना, सॉरी 1 और 2 3, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ 6, मजेदार बात समझ में आएगा आपको, नंबर ऑफ 5, उसके बाद स्पेस है यहाँ पे, है ना, अब बस एक आखिरी में बनाना है, ध्यान से दें, ठीक है ना, फिर एक ही लाइन बोलेंगे, कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए दिमाग में। 5 में आइए, नंबर ऑफ टूज 3, नंबर ऑफ थ्रीज 4, है ना, सॉरी नंबर ऑफ थ्रीज, मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ 4 1, नंबर ऑफ 5, सॉरी 6 1, नंबर ऑफ 5, ठीक है। नंबर ऑफ टूज 2 1 3 1, नंबर ऑफ थ्रीज 1 1, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 5, बस बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, बहुत थोड़ा सा बच गया, ठीक है। उसके बाद खड़ाक से मामला सामने आएगा, नहीं क्या, नंबर ऑफ टूल्स 2 1 3 1, ठीक है ना, नंबर ऑफ 4 1, तो नंबर ऑफ 3 1 1 2, नंबर ऑफ फोर्स 1 2, नंबर ऑफ 6 1 2, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, पता है अपने को, नहीं। चलिए, नंबर ऑफ टूल्स 2 1 1
3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। नंबर ऑफ सीरीज 1 2, यहाँ पे 1 2 2 4, यहाँ फिर से 4। ठीक है। नंबर ऑफ 4 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 ही ना। नंबर ऑफ 6 1 2। ठीक। किसमें? 9 फैक्टोरियल में गलती कर जाओगे तब। 1 2 3 4। कैसे नहीं दिखा? 4 दिखाता हूँ दिखाता हूँ दिखाता हूँ। क्या क्या 8 में 4 4 कैसे है? ओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 1 2 2 ही होगा। हाँ हाँ सॉरी। 3 और यहाँ भी 3। चल 1 2 3 4। हाँ ठीक है। 6 पे आते देखिए। 1 2 सॉरी 2। ठीक है। 3 4। यहाँ भी ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, कुछ मजेदार चीज दिखेगा आपको। नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 3 में कोई दिक्कत? नंबर ऑफ जो क्या होता है वो होता है 2 का कौन सा पार्ट? नंबर ऑफ जो क्या होता है 4। नहीं हो सकता है यहाँ पे गलत हो, ये गलत नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है। मैंने यहाँ से कैसे पकड़ा, क्या बोलते हैं, ये मिस्टेक मैंने कैसे पकड़ा? सॉरी ये वाला मिस्टेक कैसे? ये वाला अभी जो 4 था यहाँ पे, क्योंकि 8 का आधा होना चाहिए ना। चलिए ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ जो 4 है वो क्या होता है? नंबर ऑफ 2 का इंटीग्रल। नंबर ऑफ 2 0 0 0 1 हाफ 1 3 3 का हाफ 1.5 इंटीग्रल 1 3 का हाफ 2 2 7 का हाफ 3.5 3 3 8 का हाफ 4। समझ गए? नंबर ऑफ 2 का हाफ का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। नंबर ऑफ 8 नंबर ऑफ 2 का तीसरा भाग। और ये क्या चल रहा है? ये क्या है? 9 फैक्टोरियल 2 की पावर। चलो 2 की पावर 6 इंटू 2 कोई दिक्कत? 2 की पावर 2 की पावर 3 कोई दिक्कत? समझ में आया?
2 की पावर 7, ऐसे लिखने कोई दिक्कत? 2 की पावर 2। अगर यहाँ पे इवन नंबर लिखा है, मान लीजिए, ध्यान समझो, अगर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 10 किसी फैक्टोरियल में 2 की पावर क्या आ गया, यानी 2 10 है, इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, उसका आधा ही तो होगा 4। टू की पावर 10 है तो उसको 4 की पावर 5 भी होगा ना उसमें, 8 का। किसी में 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, उसी का तिहाई तो होगा 8। नंबर ऑफ 16 अगेन, समझ में आई? अब देखो 6 क्या होता है, नंबर ऑफ 2 ज्यादा हो गया नंबर ऑफ 3, तो 3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, जितना 3 उतना ही 6, क्योंकि 3 लिमिटिंग है। अब 5 लिमिटिंग है तो नंबर ऑफ जीरोज भी तो यहाँ से बनाई देंगे टेबल, समझ में आया बात का? तो यही तो कुल मिला के बात है अपने से। नंबर ऑफ 4 2 का हाफ क्यों होता है, ये कितना था, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 उसका हाफ हो गया। हाँ, लेकिन अगर जब नंबर क्या आएगा, अगर नंबर है पावर इवन तो 2 से डिवाइड करने पे इंटीग्रल ही इंटीग्रल, लेकिन जब क्या है ऑड तो एक को हटा दिए, बाकी का डिवाइड करने पे इंटीग्रल आएगा ना, तो एक को हटा दिए। जैसे 2 की पावर अगर 9 रहेगा तो कितना 4 रहेगा, 4, क्योंकि 2 की पावर 8 इंटू 2, उसको उसमें, ये तो कुल मिला के बात है, और क्या। देखो बाबू, अगर क्या पूछ दिया नंबर ऑफ, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ 3 का हाफ, नहीं, नंबर ऑफ 27 तो क्या, नंबर ऑफ 3 का थर्ड पार्ट, नहीं, इंटीग्रल क्या निकाल लेते हैं, 6 फैक्टोरियल में 9 क्या होगा, दिख गया, 3 6 का 3, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ 3 का हाफ नंबर ऑफ 9 होगा ना, नंबर ऑफ 3 का थर्ड पार्ट नंबर ऑफ 27 होगा, तो वही तो बता रहे, और क्या बताया ना, क्या नंबर ऑफ 49 का, क्या नंबर ऑफ 7 का क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ 49। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना? तो इसमें इतनी तक की बात।